बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अभी मुमताज़ और मेरे साथ मौजूद हैं साद उमर। आज हम चाइना के हवाले से बात करेंगे। चाइना के सदर ने बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि चीन से गुरबत का बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया गया है। चीन के सदर ने कहा कि हमने पिछले 8 सालों में बड़ी मेहनत की और हमने चाइना को गुरबत की लकीर से निकाला। साथ से बात करेंगे कि साथ इस तरह क्या चाइना ने स्ट्रेटजी अपनाई कि चीन जो है बिल्कुल गुरबत ख़त्म करने में कामयाब हो गया। बहुत शुक्रिया आदिल। सबसे पहले तो चाइना के सदर ने जो ऐलान किया है वो तो पूरी दुनिया जानती है कि चाइना एक उभरती हुई सुपर पावर है। चाइना एक इकनॉमिक पावर पूरी दुनिया में उभर कर आई है सामने। और गुरबत की लकीर से किस तरह चाइना ने अपना सफ़र शुरू किया। चाइना पाकिस्तान के बाद चाइना ने आज़ादी हासिल की और एक मुल्क बना। और पूरा चाइना किस तरह अपने आप को समेटा, चाइना ने इन तमाम मसाइलों से, जंगों से बाहर निकाला अपने आप को, और किस तरह उन्होंने अपनी तरक्की का सफ़र का आगाज़ किया। उसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। लेकिन फ़िल वक्त क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि चाइना ने पिछले 10 साल से 15 साल में अपनी स्मॉल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा तक़वियत दी, उसको तरक्की दी, उसको जो है आप कह सकते हैं कि माशी तौर पर मजबूत किया। और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मीन, अगर आप चाइना में चले जाएं तो वहाँ पर छोटे छोटे घरों में हर बंदे ने अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, मोबाइल फैक्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, कपड़े की फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं। पूरा पूरा शहर वहाँ पर सनती शहर है। वहाँ पर कोई भी आप दुनिया की चीज़ ले जाएं वो आपको बना कर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर छोटे घर में एक फैक्ट्री है, वहाँ मशीनरी बनती हैं, वहाँ मोबाइल की एलसीडीज़, मोबाइल की बैटरीज़, मोबाइल के पाउचेज़, मोबाइल के कवर्स, चार्जर्स, हैंड फ्रीज़, कपड़े, जैकेट्स, जूते, सॉक्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम ले जो इस टाइम चाइना नहीं बना रहा। तो वो ज़ाहिर है जब मुल्क तो तरक्की करता है, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, तो ज़ाहिर है जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका रेवेन्यू आता है, वो कमाना शुरू करते हैं। तो वो गुरबत की लकीर से फिर जॉब क्रिएशन होती है। जॉब क्रिएशन जब होती है तो ज़ाहिर है कि हर इंसान की जेब में पैसे आते हैं, आमदन बढ़ती है, उसका वो खुशहाल होता है। आल्दो कि चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद देखें कि आप 1 अरब से ज़्यादा की आबादी वाला ये मुल्क किस तरह अपने आप को ऊपर लेकर आया है। तो वो उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए कि अपने सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि हम बड़ी इंडस्ट्री को जो है वो तरक्की दें और उसको ही हम कर्ज दें। मेन चीज़ है आप अपनी मिडिल क्लास को किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब तक आप अपनी मिडिल क्लास, मीडियम जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर है, जो छोटी सनतें लगाना चाहता है, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाना चाहता है, उससे असल तरक्की होती है। जी साथ जो चाइना के सदर हैं उन्होंने ये कहा कि हमने लोगों को मछली पकड़ना सिखाई है, न कि मछली उनके सामने पे रखी है। और यही वजह है कि हम गुरबत ख़त्म करने में कामयाब हुए। और पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, न कि लोगों की इमदाद दी जाए, बल्कि ऐसे वो कोई लोगों के ये कारोबार बनाए जाएँ जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी गुरबत ख़त्म हो। और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकल सका। ये FATF के इजलास में ये फैसला होना था। ज़्यादा उम्मीद थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के मुखालफिन जो ममालिक हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाए। तो क्या कहते हैं साथ इस बारे में? जो पहले आपके चाइनीज़ सदर की बात है, देखें उन्होंने ठीक कहा है। उन्होंने अपनी आपको भिखारी नहीं बनाया, आपको कर्ज नहीं दिए कि आप ये पैसे लें और जाके खा पी जाएं, जैसा अमूमन हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में होता है। उन लोगों ने बिज़नेस करना सीखा है। आप वहाँ पर, अगर मैं आपको जो पहले भी मैं सारी बात बताई कि वहाँ पर छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, घरों में लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, वो घरों में अपना सामान तैयार करते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, पूरी दुनिया से वहाँ पर चाइना में इस टाइम लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने लोगों को बिज़नेस करना सिखाया है। बिज़नेस करते हैं जब आप छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, सनतें लगाते हैं, अपना खुद आपके पास जब रेवेन्यू जनरेट होता है तो आप ज़ाहिर है मुल्क में आप तरक्की होगी, गुरबत से बाहर आएंगे। दूसरी बात आपने की फैटफ की। फैटफ देखे खुशाइन फैसला है। पहले 21 थे, फिर अब 24 हो गए, अब 3 रह गए हैं। 3 अहदाफ भी जो हैं वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान हासिल कर लेगा। ज़ाहिर है फैटफ एक कोई मामूली बात तो नहीं, पूरी दुनिया की नज़रें थी और लॉबीज़ काम कर रही होती हैं पाकिस्तान को प्रेशर में रखना है। इंडियन लॉबी है, अमेरिका है, इस तरह पाकिस्तान ने भी अपनी लॉबिंग की है। पाकिस्तान ने भरपूर अपना आप जो अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान ने जो इस वक्त 24 उनके पॉइंट्स थे, अहदाफ थे, वो हासिल कर ली हैं। और फैटफ ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है। अब 3 रह गए हैं और ये हर मीटिंग जो होती है फैटफ की 4 माह बाद होती है। तो अब जो अगली मीटिंग है उसमें पाकिस्तान तब तक भी ये अहदाफ हासिल कर लेगा।
साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट लिस्ट में आ जाए और पाकिस्तान में भी चाइना की तरह छोटे छोटे कारोबार बनने चाहिए ताकि पाकिस्तान में भी गुर्बत का बिल्कुल खात्मा हो। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।